जय हिंद, जय भारत। एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल लोन हेल्प इंडिया में। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कोटक महिंद्रा बैंक के बारे में। अगर आपने भी कोटक महिंद्रा बैंक से लोन लिया है तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अगर आप कोटक महिंद्रा बैंक का कार्ड यूज़ करते हैं और उसे किसी भी कारण से डिफ़ॉल्ट कर जाते हैं तो किस तरीके के नोटिस आपके घर पे आ सकते हैं या आपको मेल के द्वारा आ सकते हैं। कोटक महिंद्रा बैंक का अगर आपका लोन होगा दोस्तों, मैं आपको स्क्रीन पर एक आपको वीडियो दिख रही होगी, तो आपको एक ऐसा आना ही आना कंफर्म है। ये एक आर्बिट्रेशन का नोटिस है जो 99.99% लोगों को 2 से 3 महीने बाद आता है अगर वो कोटक महिंद्रा बैंक से लोन लेके और उसे डिफ़ॉल्ट कर देते हैं। अगर आपको भी किसी कारण से लोन का डिफ़ॉल्ट हो चुका है, भले ही वो पर्सनल कारण हो या मेडिकल कारण हो, आप नहीं कार्ड का पेमेंट कर पा रहे हैं तो कोटक महिंद्रा बैंक से चांसेस है कि ये नोटिस आपके पास भी आ जाएगा। तो क्या करना चाहिए हमें, क्या नहीं करना चाहिए। देखिए, कोटक महिंद्रा बैंक एक ऐसी बैंक है जिसके रिकवरी वाले ज़्यादा सपोर्ट नहीं करते हैं, ज़्यादा कोऑपरेट नहीं करते हैं रिकवरी में, बहुत ज़्यादा ही परेशान कभी कभी कर देते हैं। किन किन चीज़ों से परेशान करते हैं तो जिसमें सबसे पहली चीज़ आती है वो होती है इनकी कॉल्स। एक्सेस नंबर ऑफ़ कॉल्स, इतनी ज़्यादा कॉल्स आती हैं कि काफ़ी लोग इतने कॉल्स को हैंडल भी नहीं कर पाते। आपके अदर नंबर्स पे कॉल आना, जो नंबर्स आपने प्रोवाइड भी नहीं किए हैं, उस नंबर पे भी कभी कभी कोटक महिंद्रा बैंक वाले कॉल कर देते हैं। ऐसा उनके रिकवरी डिपार्टमेंट में बहुत ही आम बात है। तीसरी बड़ी प्रॉब्लम आती है फंडिंग की। अगर आपके अकाउंट खाली है, पेमेंट आप नहीं कर रहे हैं, तो इनके एजेंट से आपके अकाउंट में फंडिंग कर देते हैं। एक और प्रॉब्लम यहाँ पे ये खड़ी होती है। अब लास्ट आता है नोटिस को लेके, जिसके बारे में हम आज के इस वीडियो में डिटेल में करने वाले हैं डिस्कस। और अगर आपका कोटक महिंद्रा बैंक का लोन है और आप पेमेंट नहीं कर पा रहे और आप घबरा चुके हैं कि अब आपको क्या करना चाहिए, तो आप हमें ऊपर संपर्क भी कर सकते हैं, नंबर ऑलरेडी दिया गया है। तो देख सकते हैं वर्चू फैसिलिटी ऑफ एग्रीमेंट MITS एग्जीक्यूट जो हुआ था, कार्ड नंबर दिया होगा यहाँ पे ऐसे 2090 करके। मिलिंद डोंगे जी जो है वो सोल आर्बिट्रेटर का नाम है जो कोटक महिंद्रा बैंक ने अपॉइंट किया होगा बिना आपकी परमिशन के। कोटक महिंद्रा बैंक वाले लगातार आर्बिट्रेशन पे जोर देते हैं और जल्द से जल्द इस प्रक्रिया को करना चाहते हैं। देख सकते हैं आपको जूम की मीटिंग पर भी बुलाते हैं। अगर आप उन्हें किसी तरीके से नोटिस दे के ऑब्जेक्शन दे देते हैं कि हम अब आपसे आर्बिट्रेशन नहीं करा सकते, तो 2-3 महीने के लिए स्टॉप करेंगे। पहला ऑब्जेक्शन देने से ये नहीं होता है कि हमेशा आर्बिट्रेशन अब होगा ही नहीं। तो ऐसा अगर आप सोचते हैं तो ऐसा बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। आर्बिट्रेशन टल जाता है 2-3 महीने बाद, फिर से ही वो लेकिन नोटिस भेजते हैं। ऐसा नहीं है कि कभी नहीं भेजेंगे। तो अगर आप एक बार ऑब्जेक्शन करते हैं तो दोबारा 2-3 महीने बाद ये नोटिस भेजते हैं, 2 बार करते तो फिर 1-2 महीने बाद नोटिस भेजते हैं। यानी कि कोटक महिंद्रा बैंक एट लास्ट में बोलूँ तो आर्बिट्रेशन कराने पर ज़्यादा जोर देती है। देख सकते हैं बिलो में मेंशन जूम मीटिंग का लिंक दिया हुआ है और साथ में पासकोड दिया हुआ है, टाइम वगैरह दिया हुआ कि कितने कितने बजे आपको यहाँ पे ज्वाइन करना है, या फिर इनका एड्रेस दिया हुआ है जो कि मुंबई में है। ऑफिस नंबर 307 3rd फ्लोर MK भवन SBS रोड बलाड स्टेट फोर्ट मुंबई, जहाँ वो आ सकते हैं। और लैंग्वेज जो होगा वो आर्बिट्रेशन का इंग्लिश में होगा। अब बताइए कि अगर किसी को इंग्लिश नहीं आती, कोई प्रॉपर इंग्लिश नहीं बोल पा सकता या कोई प्रॉपर इंग्लिश नहीं समझ सकता, क्योंकि इंडिया में क्या है कि डिफरेंट लैंग्वेज हर जगह लोग बोलते हैं। अब इसमें इन्होंने लैंग्वेज खुद से इम्प्लीमेंट कर दी इंग्लिश। तो ऐसा तो कहीं आपने इनके साथ एग्रीमेंट साइन नहीं किया जहाँ पे लिखा हो कि हम अगर कोई भी प्रक्रिया करते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में करेंगे और आपको आपकी लैंग्वेज में जवाब देने का मौका नहीं मिलेगा। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। उसके बावजूद भी कोटक महिंद्रा बैंक वाले ये नोटिस में साफ साफ लिखते हैं कि जो लैंग्वेज होगी वो इंग्लिश ही होगी अगर आप आर्बिट्रेशन में आते हैं। अब देखिए, 2 चीज़ें हैं, एक ऑफलाइन है, एक ऑनलाइन है। तो क्या आर्बिट्रेशन कराना सही होता है या नहीं होता। देखिए, अगर आपको कोटक महिंद्रा बैंक से नेगोशिएशन करना है, किसी भी कारण से लोन को क्लोज करना चाहते हैं, लोन को सेटल करना चाहते हैं, तो ऐसे में आप इनके साथ नेगोशिएशन करने के लिए आर्बिट्रेशन में ज्वाइन कर सकते हैं। 40 से 50% तक का ये आपको ऑफ़र करते हैं, उससे कम जल्दी नहीं करते हैं। अगर आप आर्बिट्रेशन वगैरह के मीटिंग्स में ज्वाइन जाते हैं या फिर उनके ऑफिस पे जाते हैं, जो जाना नहीं चाहिए। ये हमने बात की आर्बिट्रेशन की। दूसरे वो लोग हैं जो आर्बिट्रेशन में नहीं जाना चाहते। जो नहीं जाना चाहते तो उनके लिए सिंपली है कि इसका ऑब्जेक्शन देकर 2 से 3 महीनों के लिए इसे टाल दिया जाए और फिर अगर आप सेटलमेंट करा सकते हैं तो सेटलमेंट करा दें, नहीं तो अदरवाइज़ फिर से ये आपको नोटिस भेजेंगे। तो ये हो गई दूसरी प्रक्रिया।
अब मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे आपको एक ही नोटिस ये दिखाया है। अदरवाइज़ मैं आपको एक चीज़ और यहाँ पे बता दूँ कि ये सिर्फ एक नोटिस है, लेकिन ये आपको लगातार 2-3 नोटिस भेजेंगे। कभी ऑर्डर शीट भेजेंगे, कभी आपको अवार्ड भेजेंगे, अलग अलग तरीके के नोटिस कोटक महिंद्रा बैंक वाले भेजते हैं अगर आपने उनके कार्ड का डिफ़ॉल्ट किया है तो। इसके अलावा अगर हम बात करें रिकवरी एजेंट को लेके, तो इनकी रिकवरी एजेंसी भी कुछ खास नहीं होती है। ये थर्ड पार्टी जो लोकल गुंडे वगैरह होते हैं, गूंस वगैरह होते हैं, कभी कभी कहीं कहीं पे उनको भी हायर कर लेते हैं। प्रोफेशनल तरीके से रिकवरी इनकी कम होती है, अनप्रोफेशनल तरीके से ज़्यादा होती है। तो अगर आपका कोटक महिंद्रा बैंक का लोन है और आपने पेमेंट नहीं किया है तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना होगा। लगातार कोटक को आपको नोटिस, कंप्लेन वगैरह हर छोटी छोटी चीज़ों की करनी होगी, ताकि ये कंपनी वाले आपके ऊपर कम प्रेशर बनाएं और जो अपनी कंपनी के अंदर में इनकी प्रॉब्लम्स चल रही है उसे पहले सॉल्व करें। इसके लेकर आपको इनको नोटिस भेजिए, आप इनको ईमेल कीजिए, जैसे भी कीजिए, लेकिन बार बार इंटीमेशन देते रहिए ताकि परेशानी में आप ना फंसे और ऐसी कोई भी प्रक्रिया ना हो। लोन अगर आपका डिफ़ॉल्ट है तो आसानी से डिफ़ॉल्ट रहे। अगर आगे चल के फाइनेंशियल स्थिति ठीक होती है तो आप इसे क्लोज़ भी अपने हिसाब से करा सकते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए चलता हूँ आज के इस वीडियो में और मिलूंगा आप लोगों से अगली वीडियो में बहुत ही जल्द। जय हिंद, जय भारत।